वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि का मासिक राशिफल दिसंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। इस महीने में आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। साथ ही इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है और इसके साथ वह कौन सी तारीख है जिन तारीखों पे आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों, जब दिसंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हैं। मंगल आपके प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं, हालांकि नीच राशि में, आपकी राशि में आके ये नीच के हो जाते हैं। और यदि हम बात करें तो 7 दिसंबर के बाद मंगल वक्री भी हो जाएंगे। वही सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके पंचम स्थान में बनेगा। शुक्र देव की स्थिति आपके छठे स्थान में रहेगी। 2 दिसंबर के बाद शुक्र आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। शनि मार्गी हो चुके हैं, आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। राहु आपकी राशि से नवम स्थान से गोचर कर रहे हैं। वही देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं, आप सभी को पता है 2 से ढाई दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, चंद्रमा। तो हम बात करेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस पूरे महीने में। देखिए, कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना जो रहेगा आपके लिए शानदार रहेगा। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके लिए दिखाई नहीं देगी। हाँ, ये बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि मंगल देव नीच राशि के होकर लगन से ही गोचर कर रहे हैं, जहां से 8वीं दृष्टि शनि पर है और शनि की ढैया के आप प्रभाव में हैं, तो चोट चपेट दुर्घटना, इससे आपको बचना होगा। अगर आपकी पत्रिका में शनि खराब स्थिति में होंगे या मार्स खराब स्थिति में होंगे तो इस महीने में आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। जब लगन में मंगल देव विराजमान होते हैं तो एग्रेशन अथवा एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़े वाद विवाद में पड़ते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो ध्यान क्या रखना है कि मंगल की जो एनर्जी है उसको डाइल्यूट करने के लिए आप योग व्यायाम से अगर जुड़ जाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ चोट चपेट से बचाव करना पड़ेगा। इस महीने में जब हम बात करते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा, देखिए सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जिनके पास में नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, कर्क राशि वालों, यह महीना आपको बड़ी खुशखबरी दे सकता है। विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके लिए नौकरी के योग बनते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में है या कहीं इंटरव्यू इस महीने में देने जाते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनको प्रयास करने के बाद नौकरी प्राप्त हो जाएगी। वही जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए प्रमोशन का योग बनेगा। विशेष तौर पर 16 दिसंबर के बाद आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे, जहां से आप नौकरी में तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति, समस्त चीजें आप प्राप्त करने वाले हैं। चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। हाँ, कार्यस्थल पर थोड़ा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। बाकी आपके लिए अच्छी स्थिति यहां पर प्राइवेट सेक्टर में बन रही है, लाभकारी समय रहेगा। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय बहुत ही शानदार रहेगा। 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक आप देख पाएंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आपका कोई सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़ा हुआ काम बन जाएगा। बहुत लंबे समय से यदि किसी कार्य को लेकर आप परेशान चल रहे थे, वह नहीं बन पा रहा था स्पेशली सरकारी क्षेत्र से, तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे 16 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक प्रमोशन वगैरह की अगर बात चल रही थी तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। मान सम्मान, प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी, कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आने जा रही है, थोड़ा सा ये ध्यान आपको इस महीने में रखना होगा कि अगर आप किसी भी बड़े पद पर हैं तो किसी भी प्रकार के इलीगल चीज में ना फंसे, आपके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेंसी ना हो जाए, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है ना वो 10th हाउस पर है। तो मतलब आपको अपने कर्म क्षेत्र को लेकर अवेयर रहना है। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर है, पहले से काफी ज्यादा आप रिलीफ फील करेंगे। जो आपके रुके हुए कार्य हैं वह कार्य भी इस महीने में बनने जा रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय यह महीना सामान्य रहेगा। उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात रहेगी जो लोग अविवाहित हैं, क्योंकि इस महीने में आपके विवाह तय होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही बहुत सारे कर्क लग्न और कर्क राशि के जो जातक या जातिका हैं जिनकी पत्रिका में, कुंडली में अगर योग है शादी का, तो यह महीना आपका विवाह भी करवा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 7th हाउस पर है और पंचम भाव को भी देख रहे हैं। यह समय आपके प्रेम विवाह के लिए भी हो सकता है, प्रेम विवाह की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको बड़ी गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। हाँ, अगर देखा जाए तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जब सूर्य बुध के साथ में है तो 16 दिसंबर तक इस बात को नोट करके चलना है आपको कि कहीं ना कहीं से ईगो, अहंकार के कारण आपके रिलेशन में खराबी आ सकती है। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा
ओवर एग्रेशन से आपको बचना होगा कर्क राशि वालों, क्योंकि आप इमोशनल होते हैं और इस टाइम फ्रेम के दौरान आप अगर इमोशनल भी हो गए तो आप एग्रेशन को अपने संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि लगन से मंगल का गोचर हो रहा है और सूर्य पंचम में है, तो ईगोस्टिक होंगे तभी प्रॉब्लम आएगी, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही अगर हम बात करें बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आपका बिजनेस चलेगा। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आपका बिजनेस रुक रुक कर चल रहा था तो अब आप देखेंगे कि उसमें रफ्तार देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्तमेश आपके शनि बनते हो अष्टम में। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह टाइम फ्रेम बहुत ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्रा दिखाई दे रही है इस पूरे महीने में, और साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जो लोग सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ते हैं अथवा एनजीओ वगैरह आप चलाते हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इसके साथ सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है यह महीना, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से 7 दिसंबर के बाद जब मंगल वक्री होंगे तो आपको 12वें भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बनेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है, बस थोड़ा सा आप अगर कोई भी बात होती है पति पत्नी के बीच में तो इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, उस बात को बढ़ाएंगे नहीं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इस टाइम फ्रेम के दौरान दिसंबर के महीने में आपके पार्टनर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो जब चीज़ें आप अगर मैनेज करना चाहेंगे तो मैनेज हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनती। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए जो पूरा महीना रहेगा, इस महीने में आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विदेश यात्रा से आपको लाभ होगा। ऑलरेडी अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए सेटलमेंट के भी योग बन जाएंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही जो लोग अभी नव विवाहित हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान अथवा फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह महीना गुड न्यूज दे सकता है। साथ ही आप फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं। संतान की स्थिति बेहतर हो रही है, संतान का सुख प्राप्त होगा। हाँ, अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनका भी शादी विवाह हो चुका है, तो 15 दिसंबर तक थोड़ा रिश्ते में खटास रह सकती है, या थोड़ा सा हम कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन 16 दिसंबर के बाद चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आ रही हैं। वही अगर देखा जाए तो सुख साधन के लिहाज से जो समय रहेगा तो देखिए आपके लिए बहुत ही शानदार है। इस महीने में आप लग्जरियस आइटम पर पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई लग्जरी खरीद सकते हैं आप, है ना, आइटम्स होंगे, या इसके अतिरिक्त आप प्रॉपर्टी में पैसा निवेश कर सकते हैं, मकान निर्माण का कार्य करा सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर रहने वाली है। हालांकि मकान निर्माण की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा भी आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर योग चल रहा होगा तभी चीज़ें होंगी, लेकिन जमीन वगैरह के लिए आपके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। माता की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। माँ को अगर पहले से बीपी अथवा ब्लड से रिलेटेड कोई भी इशू रहा है तो वो चीजें उभर सकती हैं इस महीने में, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस महीने में खर्च की अधिकता बढ़ रही है। जब खर्च की अधिकता बढ़ेगी तो आप पैसे की शॉर्टेज महसूस कर सकते हैं, लेकिन धन आपके पास आएगा, धन लाभ की स्थिति लगातार बनी रहने वाली है। वही अगर देखा जाए तो इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आप धर्म से जुड़े रहते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहद ही शानदार यहाँ पर बनी हुई हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत ही शानदार है। पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई से आपको लाभ भी प्राप्त होता नजर आ रहा है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो 16 दिसंबर के बाद का टाइम फ्रेम ज़्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है, चीज़ें आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। वही शत्रु संबंधित समस्याएं जो होंगी वह 16 दिसंबर के बाद समाप्त होंगी। यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है तो 10 दिसंबर के बाद कर्ज से बाहर निकलने का भी आपको अवसर अवश्य प्राप्त होने वाला है। हम बात कर लेते हैं बड़ी खुशखबरी आपको कौन सी मिलने जा रही है। पहली बात तो आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा इस महीने में। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस अच्छे रहेंगे, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े जातकों को ऑनलाइन का जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। अगली बात, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, शिक्षा आपकी बहुत बेहतर रहेगी, ठीक है। और इसके साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बनेगा। तो ये कुछ प्लस चीज़ें हो रही हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में आप अवार्डेड हो सकते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में है, मेडिकल लाइन में, तो भी आपके लिए चीज़ें बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं वह कौन सी डेट होंगी जिन डेट्स पे आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, वह डेट है 7 तारीख, इसके बाद आएगी 11 तारीख, उसके बाद आएगी 13 तारीख,
फिर उसके बाद 19 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख, इन डेट्स पे आप कोई भी बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए लगन से मंगल का गोचर हो रहा है, मैं यही कहूँगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। या भगवान शिव की आराधना करते रहें। भगवान शिव की आराधना करने से आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं, तो आप भगवान शिव की आराधना में लगे रहें तो आप